हो गया सर स्टार्ट। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि हमारा लाइव आने का जो मेन उद्देश्य जो है विप्रेशी के पैटर्न में जो है बदलाव आ रहे हैं, है ना। हम इस पे जो है कि आपके साथ क्या करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। तो विप्रेशी के पैटर्न में जो है कि बदलाव आया है, तो किस लेवल पे बदलाव आया है, तो इसे जो है कि आपको समझना होगा। क्योंकि आप लोग जो है कि एग्जाम में जो है कि बिजी होंगे, एग्जाम की तैयारियों में बिजी होंगे। जो लोग है कि मेंस दे रहे हैं वो मेंस में बिजी हैं, और जो पीटी दे रहे हैं वो पीटी में बिजी है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उस पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं जिस पैटर्न पे जो है कि विप्रेशी जो है कि क्या कर रही है, एग्जाम आपसे लेने जा रही है। चाहे वो पीटी के लेवल पे हो, चाहे वो मेंस के लेवल पे हो। सीधी सी बात है कि सफलता जो है ना, तभी आपको मिलेगी जब है कि आप विप्रेशी के पैटर्न को पूर्णतः फॉलो करते हैं, विप्रेशी के मार्कों पर पूर्णतः खड़ा उतरते हैं, है ना। तभी जो है कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे, या फिर तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो है कि विप्रेशी लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है, और स्टूडेंट्स जो है कि खुद में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों नहीं बदलाव कर पा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि वो नए पैटर्न जो है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि विप्रेशी पूछ क्या रही है और कर क्या रही है, ठीक है। तो चलिए अभी जो है कि बात करते हैं हम लोग बदलाव पे, ठीक है। तो बदलाव पे जो है हम लोग बात करेंगे, एक जो है पीटी लेवल का, दूसरा जो है मेंस लेवल पे, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे जो है कि बदलाव जो है विप्रेशी ने किया है, तो इसे जो है कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो है कि देखना होगा क्या कि पीटी लेवल पे क्या बदलाव है। सबसे पहले हम लोग पीटी पे बात कर लेते हैं। तो विप्रेशी का जब 68 के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, है ना, तो उसमें जो है कि विप्रेशी ने क्लियर कर दिया है कि इसमें जो है कि इस बार होने क्या वाले हैं, तो आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है। और निगेटिव मार्किंग होने वाली है तो उसमें जो है कि आपसे ऑप्शंस मांगे गए थे कि आप हमें ऑप्शन दीजिए। हमने आपको ऑप्शन दिए हैं, और उसमें से जो है आप सिलेक्ट करके बताइए कि कौन से ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कि 3 प्रकार के ऑप्शंस जो है आपके सामने रखे गए थे कि निगेटिव मार्किंग होगी। ये तो पहले तो फिक्स इन्होंने किया, विप्रेशी वालों ने निगेटिव मार्किंग की बात की, ठीक है, निगेटिव मार्किंग की बात की। तो निगेटिव मार्किंग होगी तो कैसे होगी, इस पे विप्रेशी ने जो है कि खुद ना बदलाव कर करके, खुद ना बातें आपको स्पष्ट कर करके आपके सामने रख दिया ऑप्शन कि आप ही बताओ कि हम निगेटिव मार्किंग करते हैं तो कैसे करें, और क्या ऐसा करें जो आपके लिए बेहतर हो। तो विप्रेशी ने आपके सामने जो है 3 विकल्प दिया। विकल्प ए 50 क्वेश्चन क्या होंगे, निगेटिव मार्किंग। विकल्प बी क्या 100 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग होंगे। और ऑप्शन सी, है ना, ये जो है 150 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग होंगे, ठीक है। ये 3 ऑप्शन आपके सामने रखे गए थे। अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा जो है कि ऑप्शन चूज करने का, तो ये चूज करना आपका काम था। और अभी जो बीपीएससी का फॉर्म जो है आप लोग भर भी रहे हैं, और उसमें अपना ये सुझाव दे भी रहे हैं, ठीक है। तो बीपीएससी जो है कि इसमें जो ऑप्शंस मांगे थे कि क्या 50 क्वेश्चन निगेटिव कर दिया जाए, क्या 100 क्वेश्चन निगेटिव कर दिया जाए, या पूरे के पूरे ऑप्शंस जो है हम निगेटिव कर दें, है ना। तो आप लोगों का मैक्सिमम लोगों का जवाब ये था, है ना, अभी तक जो मिला है कि 150 क्वेश्चन जो है क्या कीजिए, निगेटिव मार्किंग कीजिए, है ना। 150 क्वेश्चन जो है आप निगेटिव मार्किंग कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी निगेटिव मार्किंग पे बातें, क्लियर है। आगे बढ़े। तो यहाँ पे जो है कि आप देखेंगे क्या,
इसमें पीटी में जो है कि और भी चेंजेस है, केवल निगेटिव मार्किंग ला करके बीपीएससी यहाँ सेटिस्फाई नहीं है ना, यहाँ पे जो है कि और भी जो है बातें हैं, तो हम इसको आगे देखते हैं कि और क्या इसमें चेंजेस कर रहा है बीपीएससी। पहला तो आपने देखा निगेटिव मार्किंग, ओके, पहला बदलाव जो है ये निगेटिव मार्किंग का किया। हम सभी बातों को एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो है कि बदलाव जो है क्या किया है, इसमें कहा है कि ई ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, इफेक्टिव होंगे, है ना, ई ऑप्शन इफेक्टिव होगा। क्या होगा, इफेक्टिव होगा। इसका मतलब हमें समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया? तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूं कि ई ऑप्शन इफेक्टिव होने का क्या मतलब है ना। अभी तक जो बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे थे, जब से ई ऑप्शंस आपके पास आए हैं, है ना, तो उसमें जो है कि आपके जो देखेंगे बीपीएससी जो आंसर की जारी करता है ना, जो आंसर की जारी करता है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो थोड़ा सा समझिए कि इसमें बीपीएससी क्या करती है कि 10 से 11 क्वेश्चंस के आंसर को जो है ये ई ऑप्शन दिया करती थी, है ना, इसके आंसर जो है ई हुआ करते थे 10 से 11 क्वेश्चंस का। क्लियर है? अब जो है कि एक्टिव मोड में या इफेक्टिव मोड में जो कहते हैं, है ना, इफेक्टिव मोड या एक्टिव मोड जो कहें, तो यहाँ पे जो होगा इसमें क्या होगा कि टोटल जो है क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 150, ऑप्शन की संख्या जो है कितने, 5, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो पहले होता क्या था कि ई ऑप्शन मात्र जो है जो आंसर होते थे वो 10 से 11 क्वेश्चन रख लेते, ठीक है, 11 क्वेश्चन होते थे, बाकी जो है सबका ए, बी और सी और डी आंसर हुआ करते थे। अब जो है कि क्या लगेगा, इफेक्टिव मोड में लाने की बात कही है बीपीएससी ने, तो इसका मतलब है 30 बचे 150, है ना, यानी कि यहाँ पे 30 सवाल, हर ऑप्शन के आंसर जो होंगे 30 जो है आपके होंगे। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है ए के आंसर, ए आंसर वाले 30 क्वेश्चन होंगे, बी आंसर वाले 30 क्वेश्चन होंगे, सी आंसर वाले 30 क्वेश्चन होंगे, डी आंसर वाले 30 क्वेश्चन होंगे और डी ऑप्शन वाले भी 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है? क्लियर है? चीजें क्लियर है आप लोगों को? तो थोड़ा सा समझिए इसको। क्लियर है? अब ये जो हो गया इफेक्टिव ऑप्शन वाली बात होगी, इफेक्टिव आंसर्स की बात आपको यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है? अब इसके साथ ही साथ जो है आपका और क्या चेंजेस आ रही है बीपीएससी में, तो इसको भी समझना होगा। तो हम पीटी लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो पीटी लेवल पे अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि जो क्वेश्चन होंगे, है ना, जो निगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग की क्वेश्चन होंगे वो जो है आपका क्या होगा, हार्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है? हार्ड क्वेश्चन होगा। क्लियर है? तो ये जो है कि आपके आमूलचूल बदलाव है। यहाँ पे जो है ई ऑप्शन वाले में जो है फैसला जो है होना है, लेकिन हमने अभी आपसे बात किया था कि ई ऑप्शन पे जो है जो मैक्सिमम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि 150 क्वेश्चन को निगेटिव कर दिया जाए। ठीक है? लोग उसमें 3 ऑप्शन आपने देखा था। उसके बाद क्या कहा गया है, क्या हार्ड क्वेश्चन होगा। अब हार्ड क्वेश्चन होगा तो सीधी सी बात है कि हार्ड का मतलब क्या है ना, जो आपने 66 बीपीएससी का देखा आपने ये क्वेश्चन पेपर, 67 बीपीएससी का जो है कि आपने पीटी का क्वेश्चन पेपर देखा, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और वो ट्रिकी क्वेश्चन थे, मतलब जो है वन लाइनर वन वर्ड वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, है ना, और ऐसा आपने देखा। अब जो है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देने की कोशिश बीपीएससी करेगा, और इसके लिए जो है कि आपकी जो रणनीति है वो अलग होनी चाहिए,
ये जो पैटर्न जो है आपका ये देखा जाए तो आपका यूपीपीसीएस लेवल का जा सकता है, ठीक है। जिस तरह से यूपीपीसीएस के सवाल बनते हैं उस लेवल तक जाएगा, क्योंकि यूपीएससी लेवल तक बीपीएससी जाएगी नहीं, है ना। यूपीएससी के लेवल तक बीपीएससी जाएगी नहीं, तो आपका यूपीपीसीएस तक जो है जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि आप अपनी रणनीति में अपने जो ये स्टडी मटेरियल है उसमें क्या कीजिए, बदलाव लाइए, तभी जो है कि आप संभव होगा कि आप अच्छे से सफल हो सकेंगे। प्री जो है आपको निकालने के लिए आसान होगा, वरना जो है आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, ठीक है। और इससे फायदा क्या होने वाला है और नुकसान क्या है, फायदा किनको है और नुकसान किनको है। तो फायदा उन लोगों को है जो प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो प्रॉपर जो है टेक्स्ट बुक को पढ़ने में यकीन रखते हैं, जो प्रॉपर जो है कि एनसीईआरटी पढ़ने में यकीन रखते हैं, कि उनके लिए जो है ये पैटर्न जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पैटर्न बहुत ही अच्छा होने वाला है, और उनके लिए जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी पैटर्न अच्छा होने वाला है। नुकसान किन लोगों का होना है, नुकसान उन लोगों का होना है जो वनडे की तैयारी करते हैं, जो गाइड पर भरोसा करते हैं, जो केवल लुशन घटना चक्र और स्पीडिंग जैसे जो है कि सो कॉल बुक या सो कॉल गाइड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जो है ये पैटर्न नहीं है। तो जो लोग हैं कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, इसका जो घटना चक्र लुसेंट वाली है ना, वो जो है संभल जाए। और इसमें नुकसान उन लोगों को भी है जो 50,000 रुपए के लिए जो है क्या करते हैं, पीटी बैठ जाते हैं और वो एग्जाम दे करके अपना काम करके निकलते हैं और कट ऑफ जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब जो है कि कट ऑफ भी जो है कि क्या होगी, कट ऑफ जो है उतनी नहीं जाएगी 113 वाली नहीं। कुछ बुरा लगा था आप लोगों को, काफी लोगों को जो है कि बुरा लगा 113 कट ऑफ जाने पे। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन लोगों ने तैयारी कंटिन्यू की उनका सिलेक्शन आराम से हुआ। वहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिविलियन हैं जिनके जो है 113 का जो मार्क्स है वो नहीं ले पाए, तो उनके रणनीति में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रह गई, प्रैक्टिस में थोड़ी ना कहीं कमी रह गई। तो चीजें अब थोड़ा सा अच्छा कीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। दूसरा बदलाव जो है कि अभी बीपीएससी जो है मेंस के तौर पे लेके आई है ना, मेंस के तौर पर जो है आपका बीपीएससी बदलाव लेकर के आई है। तो इस पर जो है कि हम बात करते हैं मेंस के लेवल पे क्या क्या बदलाव है, मेंस के पैटर्न में जो है क्या बदलाव है। तो मेंस के पैटर्न का बदलाव जो है 67 बीपीएससी में भी क्या है, लागू है। 67 बीपीएससी में लागू है। तो आप लोग जो भी है कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखें और आप लोग अपनी तैयारी के रणनीति को जो बचा हुआ है उसमें चेंज कर दें, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका बीपीएससी जो है मेंस लेवल पे क्या बदलाव लेके आया है ना। मेंस लेवल पे अगर बदलाव देखा जाए तो क्या क्या बदलाव है इसमें, क्योंकि ये ऑप्शनल में बदलाव है तो सबसे पहले हम क्लियर कर दें, ये ऑप्शनल में बदलाव है, ठीक है। ऑप्शनल के लेवल पे बदलाव है। जनरली तौर पे है कि सवाल जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, है ना, जो प्रश्न पत्र होता है ऑप्शनल का 2 सेक्शन में शायद बटे होते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में 3 सेक्शन भी बटे होते हैं, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से आपको बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा नहीं करते, ऐसे करते, है ना, चूंकि इसमें और करके सवाल आपके पूछे गए होते हैं, ठीक है। और सेक्शन बी, ठीक है। तो यहां पे कहा गया है कि हर सेक्शन के जो सवाल है ना, हर सेक्शन के जो आपके सवाल है ना, उसको क्या करना होगा, हर सेक्शन का जो पहला सवाल है ना, यानी कि सेक्शन में जो है हर सेक्शन का जैसे पहला सवाल यानी कि सेक्शन ए का पहला
है ना, सेक्शन बी का पहला या सेक्शन सी का पहला, है ना, जो भी सवाल है, ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन जो है आपको क्या करना होगा, मैंडेटरी आंसर देना होगा। अगर आप इस पे नहीं देते तो कॉपी चेक नहीं होगी, यही संभावना है, ठीक है। और इसमें जो है कि मेंशन क्या किया गया है, पहले क्या होता था कि आपके 6 क्वेश्चन जो है मैं ऑप्शन में लिखने होते थे, क्लियर है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन लिखना होता था, हर सेक्शन से उठा उठा के क्वेश्चन आप अपने अनुसार लिख लीजिए। अब इसमें क्या किया गया है बदलाव के तौर पे, इसमें कहा गया क्या कि पहला क्वेश्चन जो है मैंडेटरी है, इसमें जो है पहला क्वेश्चन में जो है आपको क्या है, होल सिलेबस की बात की गई है ना, इसमें जो है होल सिलेबस से जो है आपके सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी बात कही गई है कि ये जो सवाल जो है कितने मार्किंग का होगा, जैसा कि पहले था वैसे ही मार्किंग रहेगी, 50 मार्क्स के सवाल होंगे, ठीक है। अब इसमें जो है कि आप देखेंगे और क्या कहा गया है, दूसरा तीसरा पॉइंट क्या कहा गया है कि ये जो आंसर्स होंगे, है ना, हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन का, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन, चाहे आपके 2 सेक्शन में सवाल पूछे गए हों या 3 सेक्शन में, हर सवाल के जो है पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या होगा, शॉर्ट आंसर्स का होगा। क्या होगा, शॉर्ट आंसर्स का, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर्स का आपका सवाल होगा, चाहे सेक्शन ए लिखे या सेक्शन बी का पहला सवाल लिखे या सेक्शन सी का पहला सवाल लिखे, ठीक है। अब तो जो है 2 ही सेक्शन में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये देखने की जरूरत होगी, ठीक है। अब इसमें क्या ऐसा है ना, इसमें ऐसा क्या है ना, जो चेंजेस हैं तो इसे समझिए थोड़ा सा। तो हम पहला क्वेश्चन, हर सेक्शन का पहला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 50 मार्किंग का है, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो संभावना ये है कि क्वेश्चन जो है ए, बी, सी और डी करके हो, यानी कि एक सेक्शन से जो है आपका कितने 4 आंसर्स हो सकते हैं, या एक क्वेश्चन से जो है आपके 5 आंसर्स हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी और ई करके, ठीक है, ई करके, ओके। अगर है कि आपका क्या कहते हैं 4 सवाल पूछता है तो ईच क्वेश्चन जो है 12.5 नंबर का होगा, 12.5 का, यानी कि सभी इस पे टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा देखना होगा, बीपीएससी जो है जल्दी क्लियर कर देगी। ठीक है, अगर 4 पूछता है तो 12.5 नंबर का होगा। लगभग जो है कि आपको अगर ये 4 पूछता है तो वर्ड जो है आपका कितने वर्ड में लिखने होंगे, 50 वर्ड में, 150 वर्ड में, ठीक है। अगर आपसे जो है 5 सवाल पूछता है, ठीक है, 5 सवाल पूछता है तो 5 सवाल पूछता है तो कितने हो जाएंगे इसमें 10-10 नंबर का, दस नंबर का सवाल होगा, और 10 नंबर का सवाल हुआ तो कितने वर्ड में लिखने होंगे, तो वर्ड जो लिमिटेशन हो सकता है आपका, है ना, कितना 120। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो ये बदलाव, इससे फायदा और नुकसान क्या होगा, इससे फायदा जो है उन लोगों के होंगे जो सिविल की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, है ना, जो पूरे सिलेबस को पढ़े हुए हैं, उनके लिए क्या होगा, फायदे की वाली बात हो जाएगी। नुकसान किन लोगों के लिए होगा, नुकसान उन लोगों के लिए होगा जो सिलेक्टिव पढ़ने में यकीन रखते हैं,
है ना, जो सिलेक्टिव पढ़ने में यकीन रखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है सिलेक्टिव पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि सर 30 टॉपिक जो है हम निकाल लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं हॉट टॉपिक, और उसके आधार पर जो है कि हम अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है, और सब उससे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो अब जो है कि आपके लिए ये क्या होगा, उन लोगों के लिए जो सिलेक्टिव होकर के मेंस की तैयारी करते हैं और जो सोचते हैं कि आप मेंस पीटी में ज़्यादा ध्यान दे दें और मेंस तो हो ही जाएगा, उनके लिए जो है ये बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो आप लोग जो है कि तैयारी की जो रणनीति है एग्रीगेट तैयारी के उनको अपनाएं। जो आप पीटी में पढ़ते हैं तो पीटी को भी कॉन्सेप्ट बेस पे जो है कि आप पढ़ें, फैक्ट बेस पे ना पढ़ें, आपके लिए सुझाव है। साथ ही साथ जब मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी में जो केवल हॉट टॉपिक बिल्कुल ना चूज करें। अब जो है कि पैटर्न जो है कि बदल गया है, बीपीएससी लगातार बदलाव की ओर है। जहां तक है कि हमारा अनुमान है कि बीपीएससी जो है 17वीं जो है 70 बीपीएससी आते आते जो है और भी चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है कि आपका ऑप्शनल जो है हटा दे और यूपीएससी के जो पैटर्न है, जो यूपीएससी के जो पैटर्न है पूरी उस पर लेकर के आ जाए। ये जो है कि एक मेरा मानना है ना, कि ये जो आपके जो स्टेप उठाए गए हैं है ना, वो कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रभावित और प्रेरित दिख रहा है। तो आप लोग जो है कि तैयारी की जो रणनीति है ना, शॉर्टकट बिल्कुल ना भागें। आप कोई भी चीजें जो है शॉर्टकट क्या करता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए आपको फायदेमंद हो सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए हमेशा जो है क्या होता है, नुकसानदायक होता है। चलिए ऑल द बेस्ट। आज की सेशन यहीं पे हम रखते हैं, समाप्त करते हैं। हमारे पास जो है क्लासेस उपलब्ध है, आप आकर करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पीटी मेंस के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं, इंटरव्यू के लिए हमारे पास आ सकते हैं। मैं जो है कि यहाँ पर जो है हमारी टीम जो है, मैं और मेरी टीम जो है पूरी तरह से जो है आपके लिए तैयार बैठी है। तो चलिए ऑल द बेस्ट। फिनिश।